एक बार श्री कृष्ण अपने महल में भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन थे और उनकी 8 पटरानियां उन्हें भोजन परोस रही थीं। परंतु उन्हें भोजन करने में अत्यधिक कष्ट हो रहा था। तब रुक्मणी ने यह देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ प्रभु, क्या भोजन में नमक अधिक है? क्या आपको भोजन पसंद नहीं आया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि भोजन में नमक अधिक नहीं है। और सत्यभामा ने कहा, क्या हुआ, आपको व्यंजन पसंद नहीं आए? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मुझे भोजन पसंद आया है। तब दूसरी पटरानी ने कहा, फिर आपको भोजन करने में कष्ट क्यों हो रहा है प्रभु? आप भोजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मधुपुर में मेरा एक भक्त रहता है। वो मेरे सच्चे मन से भक्ति करता है और जल्दबाजी में मुझे गर्म दूध का भोग लगा देता है। इसके कारण मेरी जीभ जल गई है। तब रुक्मणी ने कहा, अगर वो गर्म दूध का भोग लगाता है तो आप उसे पीते क्यों हैं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि वह मुझे गर्म दूध का भोग लगाता है और सच्चे मन से मुझे पुकारता है, और भक्त की ऐसी सच्ची भक्ति देखकर मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तब सत्यभामा ने कहा कि आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो गर्म दूध का भोग क्यों लगाता है? श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने भक्त की भक्ति को अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं समझा पाता हूँ। वह दिन प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे सच्चे मन से पुकारता है और जल्दबाजी में मुझे गर्म दूध का भोग लगा देता है। इस कारण मुझे उसका जो भोग है वो स्वीकार करना पड़ता है। प्रभु की ऐसी दशा को देखकर 8 पटरानियां एकत्रित हुईं और रुक्मणी ने उनसे कहा कि प्रभु, आज आपको उस भक्त को समझाना होगा, क्यों नहीं तो हम अन्न और जल त्याग कर देंगे। तब प्रभु ने कहा कि मैं बोलकर उसकी भक्ति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु मैं कोई तरीका अवश्य निकालूंगा जिससे कि मैं उसे समझा सकूं। अगले दिन श्री कृष्ण ने गिरीश को सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कल मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊँगा। गिरीश बहुत खुश हुआ और अगले दिन सुबह वह जिस तरह से पूजा करता था उसी तरीके से उसने पूजा की। तब श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए और फिर जल्दबाजी में उसने गर्म दूध का भोग लगा दिया। इस बार श्री कृष्ण उसके सामने ही बैठकर फूंक फूंक कर बड़े कष्ट के साथ दूध को पीने लगे। जब गिरीश ने यह देखा कि श्री कृष्ण को दूध पीने में बहुत कष्ट हो रहा है तो वह रोने लगा और उसे अपनी भूल का अंदाज़ा हुआ। तब उसने प्रभु से कहा कि श्री कृष्ण, आपको दूध पीने में कितना कष्ट हो रहा है। मैं जल्दबाजी में आपको गर्म दूध का भोग लगा दिया करता था, पर मुझे अपनी भूल का अंदाज़ा हो गया है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं कभी भी आपको गर्म दूध का भोग नहीं लगाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न, इसीलिए गर्म दूध पी लिया करता था और मेरी जीभ जल जाती थी। तब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने प्रभु के चरण स्पर्श कर प्रभु से माफ़ी मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे माफ़ कर दिया और उसे दर्शन दिए। इसके बाद वह गिरीश रोज प्रभु को ठंडे दूध का भोग लगाने लगा। इसीलिए भक्तों, कहा जाता है कि हमें कभी भी भगवान को गर्म दूध का या गर्म वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए।